दोस्तों, कृष्णा उपदेश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण का जीवन स्वयं प्रेरणा का एक अनमोल स्रोत है। उन्होंने गीता में जो उपदेश दिए हैं वे तो न केवल अर्जुन के लिए थे बल्कि समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। चाहे जीवन में कितना भी बड़ा दुख आ जाए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों और उनके जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि आत्मविश्वास और धैर्य और सही मार्गदर्शन के साथ हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को समझाया कि जीवन एक युद्ध भूमि है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। दुख और सुख, हार और जीत, ये सब जीवन का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ने वाद कारसिस्तमा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। अगर हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। हमें कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण लें। जब उसका चीरहरण किया जा रहा था तब उसने अपनी पूरी शक्ति से, भक्ति से श्री कृष्ण को पुकारा और उन्होंने उसकी रक्षा की। जब हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से सही मार्ग अपनाते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करते हैं। दुख में सबसे अधिक असर हमारे मन पर पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारा मन मजबूत है तो कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। गीता में कहा गया है कि श्री भगवान नुपाच आयोश्चा सोचस्तु प्रयागवास्ता भाषा से, अर्थात तुम उस बात का शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जीवन में जो चला गया है उसका दुख करने के बजाय हमें आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य और विश्वास से बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। जब पांडवों को वनवास मिला तब उन्होंने धैर्य रखा और अपनी ताकत को संयोज कर रखा, अतः उन्होंने न्याय प्राप्त किया। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि सुख दो के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया, अर्थात सुख और दुख को सम्मान, संयोग और लाभ और हानि, जीत और हार में संतुलन बनाए रखो। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब हमें लगेगा कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना मुश्किल है, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म और सत्य की राह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की हानि होती है तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मार्ग पर हैं तो देर सवेर हमें न्याय अवश्य मिलेगा। आत्मबल ही वह शक्ति है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि आत्मा अमर है और सच्चा योद्धा वही है जो कभी डरता नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि आत्मा अमर है तो हम किसी भी दुख से डरते नहीं हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में जो भी कार्य करो उसे निष्काम भाव से करो। यदि हम हर कार्य को समर्पण की भावना से करेंगे तो कोई भी दुख हमें विचलित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि योग स्थय कुरु कर्माणि संगोतता धनंजय, अर्थात जो योग में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर
अपने कर्तव्य का पालन करो, और अगर हम हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करना सीख जाते हैं तो दुख कभी हमें परेशान नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त योग उच्चते, सामान्यता ही सच्चा योग है। इसलिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सबसे पहले हमें स्वयं को जानना चाहिए। जब हम अपनी आत्मशक्ति को पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। गीता में कहते हैं श्री कृष्ण कि विद्या विनय संपन्नया ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बनाता है। श्री कृष्ण केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि वे प्रेम और करुणा के प्रतीक भी थे। उन्होंने यह सिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, हमेशा प्रेम और करुणा से भरा रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मन मद भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्करु, अर्थात मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो और मुझ में पूर्ण समर्पण करो। इससे जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगी। श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में आनंद, उत्साह और खेल की भावना को बनाए रखा। वे बांसुरी बजाते थे, रास लीला करते थे और कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते थे। उनका यह गुण हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और उत्साह बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और जीवन को पूरे जोश और ऊर्जा के साथ जीना चाहिए। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब अर्जुन ने युद्ध के से भागने का मन बनाया, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि योद्धा को कभी डरना नहीं चाहिए। गीता में कहते हैं, विघ्न नानी निर्वाया में, अर्थात जो व्यक्ति डर को त्याग देता है वही सच्चे अर्थों में सफलता प्राप्त करता है। अगर जीवन में कठिनाई आए तो डरने के बजाय उसका सामना करो। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि लोभ लालच मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। कौरवों ने लोभ के कारण ही अधर्म का रास्ता चुना और अंत में उनका नाश हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल त्याग के माध्यम से ही अमृत प्राप्त किया जा सकता है। हमें अपने जीवन में लोभ को छोड़कर परोपकार और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में अगर कोई लक्ष्य है तो उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अर्जुन जब मछली की आंख पर ध्यान लगा रहे थे, तब उन्होंने केवल लक्ष्य को देखा और बाकी सब कुछ भूल गए। यही एकाग्रता हमें सफलता दिलाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बिना हवा के दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही जिसे अपने लक्ष्य की स्पष्टता होती है वह डगमगाता नहीं। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य से कभी ध्यान नहीं हटाएं। श्री कृष्ण ने बताया कि संगत का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दुर्योधन की संगत में शकुनी जैसे कपटी लोग थे, जिन्होंने उसे अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, संगात संजायते कामा, अर्थात जैसी संगत होगी वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। हमें हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों की संगत करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि अति किसी की चीज की नहीं करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। खान पान, व्यवहार, सोने जागने की आदत, सब कुछ संतुलन होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आहार, व्यवहार और कार्यों में संतुलन रखता है वही सच्चा योगी होता है। अगर हम संतुलित जीवन जीते हैं तो कोई भी समस्या हमें कमजोर नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने कई बार क्षमा का परिचय दिया। उन्होंने शिशुपाल को 100 बार क्षमा किया, तब तक
उसका पाप सीमा पार नहीं कर गया। श्री कृष्ण कहते हैं क्षमायापम परमो धर्म है, अर्थात क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाते हैं तो हमारे मन से बोझ हट जाता है और हम अधिक खुश हो सकते हैं। कई बार हम अधीर हो जाते हैं और तुरंत फल की अपेक्षा करने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सही समय का इंतजार करना भी एक कला है। उन्होंने पांडवों को धैर्य रखने को कहा और उचित समय पर ही युद्ध करने की अनुमति दी। वे कहते हैं कालो समी लोकक स्वीक्री प्रभु श्यामी, अर्थात मैं ही समय हूँ और सब सहार करता हूँ। हमें हर चीज सही समय पर करने की आदत डालनी चाहिए। श्री कृष्ण केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि वे सच्चे सेवक भी थे। उन्होंने अर्जुन का सारथी बनकर यह सिखाया कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं परहित शरीर धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर हम निस्वार्थ भाव सेवा का भाव रखते हैं तो जीवन में शांति और आनंद बना रहेगा। महाभारत का सबसे बड़ा सबक यही है कि अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं सत्यमेव जयते नान्यत्रम, अर्थात सत्य की ही हमेशा विजय होती है, असत्य का नाश निश्चित होता है। अगर हम अपने जीवन में सत्य का मार्ग अपनाते हैं तो कितनी भी मुश्किलें आए हमें कोई हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम उनके उपदेशों को अपनाएं, धैर्य रखें और कर्तव्यों का पालन करें, भय को त्यागें और सच्चाई के मार्ग पर चलें तो जीवन के हर संघर्ष में विजय हो सकती है। जो भी श्री कृष्ण के मार्ग में चलता है वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि हर परिस्थिति में भगवान का हाथ उसके सिर पर है। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धैर्य, विश्वास, सही कर्म और सच्ची भक्ति से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब तक हम अपने धर्म और कर्तव्य पर टिके रहते हैं तब तक कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई भी दुख हो तो श्री कृष्ण के उपदेशों को याद रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।